नमस्कार। आज वास्तु दोष क्या होता है, वास्तु विश्लेषण क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात समस्त संसार के कल्याण के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसको बहुत गंभीरता से आप सभी सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत काम आएगा और आपका जीवन सुखी रहेगा। इसके साथ साथ अगली जो आने वाली आपकी कितनी भी पीढ़ी हैं वो सब सुखी रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम। दिशाएं बदल सकती हैं आपकी जिंदगानी। कैसे बदल सकती हैं? देखिए, वास्तु शास्त्र है, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र हमारे वेद और पुराणों का ही एक हिस्सा है। बीच में कुछ लोग कहते थे कि अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का ही एक चैप्टर है और हमारा ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि, वो पूरा का पूरा वास्तु पर ही आधारित है। जमीन कैसी होनी चाहिए, जमीन का मुंह कैसा होना चाहिए, जमीन की मिट्टी कैसी हो और वो क्षेत्र कैसा हो, ये सारी बातें मकान बनाने से पहले निर्धारित की जाती हैं। अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है ज़िंदगी भर, और वैसे भी सभी के काम आएगा, क्योंकि जीवन में कोई ना कोई आदमी कभी ना कभी कुछ ना कुछ निर्माण करता है। तो निर्माण करने से पहले इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह समझ लें। देखिए, आपके लिए वास्तु शब्द की व्याख्या समझें पहले। वस धातु संस्कृत का एक शब्द है, वसति वसतः वसंती, इसका मतलब है निवास करना। ये लट लकार में रूप है निवास करना। तो जब निवास करते हैं तो भूमि कैसी हो, और 5 तत्व हैं इस संसार में, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। इनका जो सामंजस्य ठीक प्रकार से बैलेंस बनाना, जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में पानी कहाँ हो, अग्नि कहाँ हो, वायु कहाँ हो, ये सब निर्धारित अगर सामंजस्य आपने ठीक बैठा लिया तो आप बहुत सुखी रहेंगे। अगर गलत है तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है। शौचालय गलत है, अगली पीढ़ी वंश नहीं चलेगा, अगली बच्चे होने में विलंब होगा, विवाह में बाधाएं आएंगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, या जितना आप कमा रहे हैं प्रॉस्पेरिटी आपके घर में खूब अच्छी है लेकिन ये पैसा एक बार रुक नहीं रहा बिल्कुल भी, आपके घर में चोरी हो रही है तो भी वास्तु दोष के कारण है ऐसा। और स्वास्थ्य को लेकर के खास तौर से किडनी, लीवर, बुखार, इन्फेक्शंस, डिजीज, ये सारी बातें वास्तु दोष के कारण ऐसा होता है। तो आज हम सब बातों का निराकरण करेंगे। आपके बिजली का बोर्ड कहाँ होना चाहिए, मेन स्विच, एमसीबी लगी रहती है जिसको मुख्य स्विच, मेन स्विच कहते हैं, जिससे बिजली बंद हो जाती है पूरे घर की, वो कहाँ होना चाहिए। इस प्रकार का मैं आपको इस वीडियो में एक वो दे रहा हूं, वास्तु का एक चार्ट है, कौन कौन सी दिशाओं में आप क्या क्या सामान रख सकते हैं। पहले समय में पुराणों में एक वर्णन किया है इस चार्ट का, कैसे निर्धारित की हैं दिशाएं। कोप भवन भी होता था, स्त्रियां अगर नाराज हैं, दुखी हैं तो उनके लिए रूम अलग है, वो भी इसमें दिया होगा चार्ट में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अन्न कहाँ रखना है आपने, उसका निर्धारण, स्वर्ण रत्न आभूषण कहाँ रखना है, और मास्टर बेडरूम, जो मकान का जो स्वामी है कहाँ रहेगा, उस रूम में रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। और अगर आप वायव्य कोण में मेहमान को ठहराते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपने मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण के अंदर, जहाँ गृह स्वामी को सोना चाहिए, वहाँ मेहमान को ठहरा दिया तो धीरे धीरे वो मालिक बन जाएगा, वहाँ रुक जाएगा, ठहर जाएगा वहीं, और मेहमान वहीं मालिक बन जाएगा आपके घर का। इसके अलावा अगर आपने एक मकान किराए पर दिया हुआ है और वो कमरा नैऋत्य कोण में, तो वो किराएदार आपके मकान खाली नहीं करेगा, वो झगड़ा होगा और फिर मकान अदालत का झगड़ा अदालत में जाएगा और एक आपके लिए नई परेशानी खड़ी हो जाएगी।
जल का स्थान कहाँ होना चाहिए, ये सब निर्धारित किया गया है इस चार्ट में। आप लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें, और जब भी मकान बनाते हैं अगर वास्तु की कोई आपको परामर्श चाहिए, विजिट करानी है, तो अलग बात है, आप फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी में, मैंने देखा है कई लोग एक मकान में रह रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा है, रोज़ दुखी, बीमार, उसने मकान बेच दिया, वास्तु के हिसाब से नया बनाया, एकदम सुखी, बच्चों के विवाह हो गए, प्रमोशन हो गया, और उसके लड़के के अगले संतान भी हो गई और बहुत सुखी हैं। तो दिशाएं ज़िंदगी बदल सकती हैं, इस बात को मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। आप लोग इस स्क्रीनशॉट को लेकर के जब भी मकान नया बनाते हैं या कुछ थोड़ा बहुत तोड़ करके आप उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, आप जीवन में निरंतर उन्नति करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। एक बहुत मजे की बात, पानी और रसोई कहाँ होनी चाहिए, इस बात को उस चार्ट में देख करके ही निर्धारित करें। अगर आपने गलत रसोई बनाई हुई है, कहीं वायव्य कोण में या ईशान कोण में रसोई है, होनी चाहिए अग्नि कोण में, तो उस रसोई में जो काम कर रही है या कर रहा है वो आदमी किसी का कहना नहीं मानेगा और पथ भ्रष्ट हो सकता है, उसके किसी और से संबंध हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने अपने घर का जो वास्तु है सब चेक कर लें और इस चार्ट के मुताबिक बनाएंगे तो अच्छा होगा। और अपने घर में अगर रिसोर्सेज ऑफ वाटर, जल का जो स्रोत है, हैंड पंप हो या स्टोरेज ऑफ वाटर हो, वो दक्षिण दिशा में अगर आपके यहाँ है तो दक्षिण और पश्चिम की दिशा में ना हो। अगर होगा तो लीवर, किडनी या गॉल ब्लैडर या शरीर के अंदर किसी पार्ट के अंदर सिस्ट होगी, गांठ होगी, गंभीर रोग होंगे, ऑपरेशन होंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस चार्ट का आपके लिए मैं मेहनत करके ये चार्ट तैयार किया हुआ है और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और मकान की सही दिशा निर्धारित करके पूर्व दिशा के मकान, उत्तर दिशा के मकान जिनका ढलान सामने हो और कोई बाधा रहित मकान बनाएं वास्तुशास्त्र के हिसाब से, या अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लें। उसके बाद आप जीवन भर सुखी रहेंगे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं और भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।